हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास गोयल फ्रॉम लुसिड पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक्सपोनेंट्स के बारे में और एक्सपोनेंट्स में क्या क्या हम सीख सकते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिटीज़ की बात कि एक्सपोनेंट को समझने के लिए हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ का एडवांटेज लेंगे और उसके बेस पे ही हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट आइडेंटिटी है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो जाए तो ये किसके इक्वल होगी। तो इसको समझने से पहले पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि a यहाँ पर क्या है। वट इज a को हम जनरली कहते हैं बेस। एक तो बेस कहते हैं, और ये बेस होता क्या है, ये एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ओके, एंड इरेशनल नंबर्स। तो कोई भी नंबर हो सकता है ये, और जब ये नंबर है तो उसकी कोई ना कोई पावर होगी। और m और n क्या हो सकता है? m एंड n, ये भी कुछ भी हो सकते हैं। ये भी क्या है? रियल नंबर्स ही हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के ऊपर में अलग से एक वीडियो है हमारी, आप जाके देख सकते हैं ग्रुप में, इसमें हमारे चैनल पे है। तो a की पावर अगर m और n को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, बेस सेम रहेगा और पावर ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ द एक्सपोनेंट्स। इसी तरह से सेकंड आइडेंटिटी पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। अगर a की पावर m और डिवाइड कर दिया जाए और a की पावर n कर दिया जाए तो ये a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट आइडेंटिटी में हम डिस्कस करेंगे, थर्ड में। देखिए, अगर a की पावर m है और अगर मल्टीप्लाई कर दें हम a की पावर माइनस n, तो ये भी इक्वल ही है इसके। देखिए, ये भी a की पावर m माइनस n आएगा। अब ये समझने वाली बात है कि ये दोनों के दोनों सेम कैसे हो गए, एक जगह पे मल्टीप्लाई है और एक जगह पे डिवाइड है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, जब सेकंड आइडेंटिटी को यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, सेकंड को दोबारा से, a की पावर m और डिवाइड किया हमने a की पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर m, अगर मैं डिवाइड को यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा 1 बाय a की पावर n। ओके, और a की पावर m को हम यही ऐसे ही रखते हैं, और a की पावर n को जब ऊपर लेकर के आएंगे तो a की पावर ये माइनस n बन जाता है। ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी रहेगी। और मल्टीप्लीकेशन हम समझ ही चुके हैं, जब भी बेस सेम बेस मल्टीप्लीकेशन में होगा तो हम a की पावर m माइनस n इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। फोर्थ जो आइडेंटिटी है वो भी कुछ ऐसे ही है कि देखिए, अगर a की पावर माइनस m है तो इसको मैं 1 बाय a की पावर m लिख सकता हूँ, राइट। या फिर अगर 1 बाय a की पावर माइनस m है तो ये ऊपर आकर के, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर मैं कोमा लगा देता हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और इसको n भी ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसी को ये ना लगे सेम ही क्वेश्चन है। तो डिफरेंट बात कर रहा हूँ मैं कि a की पावर अगर माइनस n है मान लेते हैं तो a की पावर n हो जाएगा ऊपर। तो जब जब भी न्यूमरेटर में माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में आकर के प्लस हो जाने वाला है। सो इसी तरह से वर्कआउट होता है इसमें एक्सपोनेंट्स में। और फिफ्थ जो आइडेंटिटी है यहाँ पे जो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कि अगर a की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। अब a कोई भी रियल नंबर है, दोबारा से वही बात है, और 0 तो एक होल नंबर है ही है। नेक्स्ट थिंग, अगर मान लेते हैं कि a की पावर m है और बाहर n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m n होगा, ना कि m प्लस n होगा, क्योंकि एक ही बेस है यहाँ पे, सिंगल बेस है, राइट। और एक और करते हैं इसमें, मान लेते हैं कि a की पावर m है प्लस a की पावर n है, तो ये कुछ भी आइडेंटिटी यहाँ से जनरेट आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इक्वल, मैं पहले ही लगा रहा हूँ नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू a की पावर m प्लस n। नो, यू कैन नॉट डू दिस। दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना हमको। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जनरली जब क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजिंग तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो आई होप आपको बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको समझ में आ गई। इसी तरह से हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे, और मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स जो है मार्क करके रखे हुए हैं,
उन न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये न्यूमेरिकल्स है, तो इस वीडियो में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। सो देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने रेड कलर से मार्क किए हुए हैं और इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स। मान लेते हैं कि एक इंटीजर है 5, तो उसमें मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 बन जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, आप कहेंगे कि इसमें -5 ऐड कर दीजिए तो ये 0 बन जाएगा। तो -5 यहाँ पे जो नेगेटिव 5 है वो क्या हो गया, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, कि हमने एक ऐसा नंबर ऐड किया जो उसका अपोजिट काम किया, उसने 5 के अपोजिट काम किया -5, तो इसीलिए इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपोनेंट वाला, और यहाँ पर भी एडिटिव इनवर्स ही पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और -2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1, इसको पहले सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो ये -2 की पावर कितना आ जाने वाला है, 10 आ जाने वाला है, और -1। देखिए अब 2 की पावर जो है वो पॉजिटिव, 2 की पावर 10 है लेकिन अंदर माइनस है। अब आपको ये पता है कि जब भी नंबर अंदर माइनस हो, माइनस ऑफ, और 10 क्या है कि इवन नंबर है, तो आंसर जो हमें होता है हमेशा पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव की पावर अगर इवन है, एक नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 2 की पावर 10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1024 के बराबर। ओके, और 1024 -1 क्या होता है 1023। तो हमारा जो क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है जो वो 1023 इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए 1023 में हम लोग क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ऑफ 1023, दिस इज द एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1023। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये शीट जो है मैं इसका लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं नेक्स्ट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ -3 रेज टू द पावर -5। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल आपको बताना है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे कि मान लो अगर a है तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/, होगा। ये दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। सॉरी, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं हम लोग। मान लो a एक नंबर है तो रेसिप्रोकल ऑफ a इज इक्वल टू 1/a। अब यहाँ पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब नेगेटिव नंबर है और बाहर भी नेगेटिव ही है पावर, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/-3 की पावर 5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने आइडेंटिटी ऊपर की थी, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। जब भी पावर नेगेटिव होगी न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अंदर बेस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बेस सेम रहेगा, बेस में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब देखिए तो 1/-3 की पावर 5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए। अगर a का रेसिप्रोकल 1/a है तो 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a का रेसिप्रोकल ऑफ 1/a क्या होना चाहिए, वो a होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/-3 की पावर 5 क्या होना चाहिए कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसको कि ये 1 आ जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा -3 की पावर 5, ये ही इसका रेसिप्रोकल है। ओके, सो -3 की पावर 5 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 5 होता है 243, और क्योंकि पावर में जो नंबर है 5 वो एक ऑड नंबर है तो आपके पास नेगेटिव ही आएगा। अगर हम लोग नेगेटिव नंबर का, अगर मान लो एक नेगेटिव नंबर है और पावर बाहर ऑड है तो वो नेगेटिव ही देगा। तो -3 था और बाहर पावर थी 5 इज एन ऑड नंबर, तो ये भी -243 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताना, और आप डाउनलोड कर सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।